आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैथ के फंक्शन को डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट कॉमन यूजेबल फंक्शंस हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इस्तेमाल किए जाते हैं डेली लाइफ में, रूटीन में, डेली रूटीन में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इसके ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं और उसके बाद उनकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है। अब फर्ज करें कि हमने ये तमाम जो है इन तमाम वैल्यूज को सम करना है, तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले फंक्शन है सम। सम का फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज को या लिस्ट ऑफ वैल्यूज को सम करने के लिए मैंने कहा ये सम करे D4 से लेकर और J4 तक। आप इसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हैं। एक सम। दूसरा सम का तरीकाकार ये होता है कि आप इसको कहते हैं इक्वल सम। ये खास तौर पर याद रखिएगा कि इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा, यानी पहले ये तीन वैल्यू सम करें फिर कॉमा लगाकर हम कहते हैं, और फिर ये दूसरी वैल्यू सम करें, ये फिर कॉमा लगाकर आप कहते हैं इधर से भी कोई दो वैल्यू सम करें। ठीक है, तो डिफरेंट उसको भी आप सम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग सिंपल सम करेंगे SUM सम, और उसके अलावा ये तमाम वैल्यूज को सम करें। सेकंड फंक्शन, इसी तरह तमाम फंक्शंस में आप लोग डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट एड्रेस के क्राइटेरिया को दे सकते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक जो एड्रेस है वो दे सकते हैं। सम इफ का फंक्शन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये सम करेगा आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी इन तमाम वैल्यूज में से सम करे, लेकिन किसको, इफ 45, अगर तो इसमें कोई वैल्यू 45 आ रही है तो ये सम करे, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट हमने दी, सेकंड हमने वो क्राइटेरिया की वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, ये खास तौर पे आपने याद रखी। इसके बाद हमारे पास है काउंट। काउंट का फंक्शन क्या करता है, काउंट का फंक्शन आपकी स्पेसिफाई लिस्ट की वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, और ये बताएगा कि आपकी गिवन लिस्ट में कौन कौन सा सेल्स जो है वो जहां पर वैल्यूज है, यानी एम्प्टी सेल को नहीं करेगा, वो नेक्स्ट पे है। तो ये देखें इसमें 5 सेल्स में आपकी वैल्यू है और 2 में नहीं है, तो इसने काउंट करके कि 5 फिल है और बाकी नहीं। अच्छा, ऐसे काउंट इफ इक्वल काउंट इफ किया आपने। अब आप देखिए काउंट इफ में वो क्या करेगा कि काउंट करेगा किसी स्पेसिफाई वैल्यू को, यानी क्राइटेरिया के मुताबिक। अब हम कहते हैं कि काउंट करे यहां से लेकर इधर तक। अब किस चीज को काउंट करे, 45 को, यानी आपकी गिवन लिस्ट में 45 कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम इन काउंट 45 इन योर गिवन लिस्ट। आप देखें काउंट इफ। अच्छा जी, आपने देखा कि हमने काउंट इफ के फंक्शन ने क्या किया, काउंट इफ के फंक्शन जो है वो आपको काउंट करेगा 45, यानी आपकी गिवन लिस्ट में क्राइटेरिया है 45 वैल्यूज को सिर्फ काउंट करें, एंटर करें, तो ये आपको 3 काउंट करे। काउंट ब्लैंक, अब ये भी बहुत जबरदस्त फंक्शन है। काउंट ब्लैंक एक्सेल के तमाम फंक्शन जो है वो स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए हैं। इसको आप बीइंग अ प्रोफेशनल यूज करें, आप हर जगह पे इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको नीड हो। अब इसमें हमने कहा कि काउंट करे जो वैल्यू ब्लैंक है, यानी जो वैल्यू एम्प्टी है, खाली वैल्यू है, इसको काउंट करें। आप ये देखें इसने इस वैल्यू को काउंट किया तो इसमें खाली कितनी है, सिर्फ 2 सेल्स। अब इसको भी देख लें कि अगर आप इसमें कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं तो वो 1 रह गया, और ये एम्प्टी सेल भी एंटर कर देते हैं तो वो ब्लैंक रह गया, 0 रह गया। तो इस तरह हम लोग किसी सेल्स, किसी लिस्ट की वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मैक्स का फंक्शंस आपकी लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू को निकाल कर दिखाएगा कि गिवन लिस्ट में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, और इसी तरह मिनिमम है, MIN मिनिमम करेंगे, और वो आपकी लिस्ट में से आपकी लिस्ट के मुताबिक बताएगा
कि सबसे कम वैल्यू कौन से वाली है। अच्छा, इसमें ये देखना है कि जब हम लोग यहाँ पर इक्वल करते हैं तो इसमें एवरेज, अब लोग हम एवरेज को मालूम करना चाहते हैं। एवरेज के लिए ये हमने यहाँ पर एवरेज को, आप इसमें डबल क्लिक करके इसको भी ला सकते हैं, ये स्पेशल ट्रिक है आप लोग खास कर। और यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज नंबर, इसका नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हम लोग इस तरह एक को भी कर सकते हैं कोमा एक एक करके और उसको, तो ये सब वैल्यूज सबकी जो एवरेज वैल्यूज दिखाएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अब सम टाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम ये होती है कि वो फंक्शंस या फार्मूला तो यहाँ लगा लेते हैं और फिर वो लिस्ट कोई और होती है और फार्मूला कहीं और लगा होता है। तो ये याद रखिएगा कि आपने राइट साइड वाले को काउंट करना है या लेफ्ट साइड वाले को, राइट साइड वाले की एवरेज निकालनी है या लेफ्ट साइड, आपने वो मेंशन करना है। मैं यही फंक्शन इधर भी लिख सकता हूं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एबीएस। एबीएस बड़ा जबरदस्त फंक्शन है जी। ये जो अकाउंट्स वाले लोग हैं इनके लिए तो ये बड़ी नेमत का फंक्शन है कि ये सम टाइम कोई वैल्यू आपकी माइनस में आ रही होती है तो वो इसको प्लस में कन्वर्ट कर, आप जैसे आप लोग देखें -45 है तो ये इसको +45 में कन्वर्ट कर देगा, तो माइनस वाली वैल्यू आपकी प्लस की जाएगी, इवन नंबर। आपने इवन नंबर देखना है कि आपका जो स्पेसिफाई नंबर है किसी लिस्ट में, या आपने इवन है या ओड नंबर है। तो यहाँ पर मैंने 7 कहा, पूछा ये कि 7 इवन नंबर है, एंटर किया तो वो बता रहा है 7 इवन नहीं है, आपका इवन नंबर 8 है, लेकिन 7 के करीब तरीन 8 था, यानी अपर वाले पोर्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। इसी तरह आप देखें कि अब हमें पता है कि ओड नंबर करते हैं और यहाँ पर मैंने जब 6 लिखा तो उसने उसको कहा कि 7 ओड नंबर, यानी अगर मैं 7 लिखूंगा ऑब्वियसली वो 7 तो कहेगा ही 7 ओड नंबर है, लेकिन अगर आप उससे पहले या बाद वाले, अब देखें जैसे मैं 8 लिखता हूं तो ये बताएगा कि 8 इवन नंबर है, 9 ओड नंबर है। फैक्टोरियल, FACT फैक्टोरियल का फंक्शन है। आपने किसी चीज का फैक्टोरियल निकालना हो, आप फैक्टोरियल निकालते हैं, आप कहते हैं 16 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएं, तो ये आप वैल्यू दे देते हैं तो वो आपके वैल्यूज के मुताबिक उसका फैक्टोरियल निकाल देता है। 4 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएं, वो जो आप लोग वैल्यू देंगे वो उसका फैक्टोरियल निकाल देगा, ठीक है। इंटीजर आपकी जो अगर आपने वैल्यूज दिए हैं, अब आप ये देखें ये हमारी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, आपको पता लग ही रहा होगा, और इसमें 2 पोर्शन है इसके, पहला पोर्शन इंटीजर का, दूसरा पोर्शन डेसिमल का। तो ये आपको सिर्फ इंटीजर पोर्शन दिखाएगा। याद रहे कि डेसिमल और अगर इंटीजर दोनों लिखी हुई हैं तो वो सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू दिखाएगा, डेसिमल के बाद वाली नहीं। लॉगरिथम निकालना हो, अगर आपने किसी भी वैल्यू का लॉग निकालना है, लॉग लिखा आपने और आप उस स्पेसिफाई वैल्यू को लिख दें, 16 का लॉग निकालें तो वो उसका लॉगरिथम निकाल देगा, लॉगरिथम वैल्यू निकाल दे। मोड का फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस सूरत में कि अगर आपने फर्ज करें आप 13 पे किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं और जो अगर वो आपने 5 पे कहा तो ये 13 5 पे कितनी बार गया और बाकी कैरी बचा वो उसने दिखा दिया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप मोड लिखें और मोड लिखने के बाद स्पेसिफाई सेल, दिस सेल्स कॉमा दिस सेल्स, तब भी इसका वही फंक्शन का वही काम है। इसी तरह पावर का फंक्शन है, आप कहते पावर, आप 4 की पावर इसको करना चाह रहे हैं, 4 पावर 2, तो आप ये देखें एंटर करेंगे तो ये 4 पावर 2। और दूसरा तरीकाकार इसका यही था कि आप लोग जो है वहाँ पर सेल, फर्स्ट सेल कॉमा सेकंड सेल्स, आपने उसे सेल्स बता दिया तब भी वही फंक्शन आएगा। प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट किया, इसमें आप इंडिविजुअल वैल्यू को भी कर सकते हैं और अपना लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को भी आप लोग कर सकते हैं, कंटेंट लिस्ट को।
आप एंटर करेंगे तो ये उसकी प्रोडक्ट वैल्यूज निकाल देगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर अच्छा कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि सब जो मेथड आपको बताए जा रहे हैं उसको आप अप्लाई करके देखें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा करना आ जाए और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, तो आप एंटर करें तो इस तरह भी आप इसकी वो कर सकते हैं, वैल्यू आपको खुद पर। SQR स्क्वायर रूट, आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो SQR का फंक्शन यूज़ करेंगे। आप 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो 16 का स्क्वायर रूट आपको दिखा देगा 4। इसी तरह अगर आपने सेल एड्रेस दिया हुआ है और उसका आप स्क्वायर रूट वहाँ से, तो आप यहाँ पर इस सेल्स के एड्रेस को भी यूज़ करते हो, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। राउंड का फंक्शंस उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम लोग स्पेसिफाइड डिजिट तक अपनी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई हैं और आप इसको जो है वो डिफरेंट आप कहते हैं 2 डिजिट तक, इसमें आप 4 डिजिट देख रहे हैं, 2 डिजिट तक जो है वो डेसिमल दिखाए, तो ये आपको 2 डिजिट तक डेसिमल दिखाएगा, डेसिमल पोर्शन। वैसे आपने अगर लिखा है तो आप ऐसे देखें तो 2-25 और 4 डिजिट तक लिखा है। आप इसको सेल एड्रेस को दे देंगे, देन आल्सो ये आपको सेम फंक्शंस परफॉर्म करेगा कि 2 डिजिट तक ही दिखाएगा। टेंजेंट, आपने किसी भी एंगल का टेंजेंट देखने के लिए 10 का फंक्शन यूज़ किया जाता है, बहुत अहम फंक्शंस हैं। आप 45 एंगल का टेंजेंट वैल्यू देखें, ये आपकी तो आप लोगों ने देखा कि हमने इन डिटेल ये तमाम फंक्शंस किए और ये तमाम फंक्शंस प्रोफेशनली आप लोग जो है यूज़ करेंगे। ये तमाम फंक्शंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं। इसकी तमाम फंक्शंस को देखने के लिए आप जो है ना इसका यहाँ पर फॉर्मूला ऑन करके ऐसे भी आप अपने, ये आपको फंक्शंस सिर्फ दिखाएगा, उसकी एग्जांपल्स ये कैसे अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है ना, आप इन दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं। तो इस तरह ही आप इसको देखकर कि ये तमाम वैल्यूज़, और अगर इसको आप वैसे देखना चाहते हैं, यानी इसको जो है वो अप्लाई होने के बाद कैसे होंगे, तो ये फॉर्मूला ऑफ कर देते हैं। अप्लाई होने के बाद ये कैसे होंगे, इसको आप ये देखें, ये आपके तमाम फंक्शंस हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं और इसको आप लोग जो है ना नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको देखें और इसके ऊपर जो है वो आप कोशिश करें कि तमाम के तमाम फंक्शंस प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल्स करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो, ये तमाम वीडियो हमारी प्रोफेशनल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं, ये हमने मैथ के फंक्शंस किए हैं, इसी तरह स्टैट के और अदर फंक्शन जो है ना वो सब की वीडियो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी।